हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग सखी। आज हम इन्फेक्शन प्रिवेंशन पोस्टर के अंतर्गत इस पोस्टर में जो डिस्पोजल बैग है इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे 3 बकेट रखी हुई है, येलो बैग, ब्लैक बैग और रेड बैग। जबकि 3 के अलावा एक ग्रीन कलर की भी बकेट होती है जो यहाँ पे पोस्टर में नहीं दर्शाया गया है, लेकिन इसके अलावा जो होता है चौथी बकेट भी होती है। लेकिन तो 3 बकेट है, तो हम 3 बकेट के बारे में ही जानते हैं कि यहाँ पर्पज क्या है इसे कलर कोडिंग करने का, और इसमें किस किस तरह के BMWH टेस्ट को हम डालते हैं। इससे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि इस पोस्टर के जो ऊपर के हिस्से का जो प्रोटोकॉल के तहत था चीज़ें सबका निपटारा कैसे कर, कैसे सेक्रेशन करें, डिसइंफेक्शन या प्रॉपर स्टोरेज बिफोर ट्रांसपोर्टेशन, उसके पहले हमने वीडियो बना दी है, आप वहाँ देख लीजिएगा। और इसका ये थोड़ा सा भाग, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी इसलिए मैंने इसको दूसरे भाग में कर दिया, तो अब आप उस भाग को भी देख लीजिएगा। उसके बाद आप इसको देखेंगे तो बातें और क्लियर हो जाएंगी। तो आज की वीडियो यहाँ से शुरू करते हैं, डिस्पोजल बैग से। तो शुरू करते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है येलो पर। तो पहले तो जाने कि इसे कलर कोडिंग करने की आवश्यकता क्यों हुई, क्योंकि कलर के हिसाब से ही हम सभी लोग जो अलग अलग जगहों पे निपटारा कर रहे हैं इस वेस्ट का, वो इस कलर में डालेंगे तो एक प्रकार की ही इन्फेक्शन वाली चीज़ें एक तरह की एक जगह इकट्ठा हो गई। ब्लैक में जो, क्योंकि सारी चीज़ें तो बहुत बड़े पैमाने पे एकदम खतरनाक संक्रामक नहीं है, कुछ चीज़ें जो निकल रही है अस्पताल से उसमें बिल्कुल इन्फेक्शन नहीं है, कुछ में कम है, कुछ में बहुत ज़्यादा है। इसीलिए कलर कोडिंग की व्यवस्था की गई है ताकि हम कलर के हिसाब से देख करके जान सकते हैं कि जो येलो कलर की बैग है इसमें ज़्यादा संक्रामक चीज़ें हैं, ब्लैक में नहीं है और रेड में ज़्यादा। तो इस तरह से जब एक जगह सब जगह के अस्पतालों से ला करके और इकट्ठी की जाती है तो उस हिसाब से उनके ट्रीटमेंट के लिए, उनके निपटारे के लिए वहाँ पे व्यवस्था बनी रहती है। जैसे कि किसी को गड्ढे में दबा देना, किसी को एकदम जला देना है, बहुत इन्फेक्शन है, किसके रिसाइकिल करना है और किसको रिसाइकिल करके रीयूज किया जा सकता है। तो इसीलिए कलर कोडिंग की व्यवस्था की गई है। तो सबसे पहले इसमें है येलो बैग। तो आइए जानते हैं येलो बैग में हम क्या क्या डाल सकते हैं। येलो बैग में जो होता है इसमें हम ह्यूमन एंड एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट डाल सकते हैं, कॉटन वेस्ट डाल सकते हैं, या आपने मास्क पहना हुआ है तो वो भी इसी के अंदर जाएगा। आप ऐसे समझ लीजिए कि जो भी ड्रेसिंग करते हैं उसमें जो भी कॉटन, गाज और पट्टी निकलेगी वो सारा वेस्ट जो होता है वो आपका पीले कलर में ही जाएगा। और अगर लेबर रूम के अंदर ये बकेट रखी है तो इसमें जो होता है प्लेसेंटा वो इसके अंदर जाता है। और अगर आप कोई सिक्रेशन है, जैसे यूरिन है और फ्लूइड है, और यानी तो इस प्रकार के सिक्रेशन के जो चीज़ें हैं वो भी येलो बैग में ही जाती हैं। देखिए यहाँ पे खुद ही आप देख सकते हैं, नीचे लिखा है येलो बैग ह्यूमन टिश्यू है, यानी मानव संबंधित जितने भी उनके आर्गन है या उससे संबंधित जो कॉटन से काम किया गया है, किसी चीज़ में ब्लड लगा है तो सारी चीज़ें इसी के अंदर चले जाएंगे। वेस्ट, स्वैब, बैंडेज, प्लेसेंटा, POC, ये सारी चीज़ें लिखा है। अदर आइटम सर्जिकल वेस्ट कंटामिनेटेड विद ब्लड, जिसमें ब्लड लगा हुआ है और वो ह्यूमन आर्गन है, कॉटन है, ड्रेसिंग की चीज़ें हैं, या पेशेंट के यूरिन है, कोई भी बॉडी से निकला हुआ सिक्रेशन है तो वो हम येलो कलर की BMW की बकेट में डालते हैं। लेकिन अगर जो, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पे कलर कोडिंग का मतलब है कि अब इसमें जो येलो कलर की बकेट है उसमें सबसे ज़्यादा इन्फेक्टिव चीज़ इसमें ही गई है। अब दूसरा यहाँ पे दिया है ब्लैक बैग। ब्लैक का मतलब है कि इसमें कोई भी संक्रमित चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल एकदम सामान्य होता है। जैसे घर में भी ये यूज किया जाता है तो वहाँ भी ब्लैक ही कलर कोडेड बिन रखी जाती है कि इसमें सामान्य कचरा है जिसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है। तो
अगर अस्पताल के अंदर भी ब्लैक कलर की बकेट रखी गई है कहीं पे, तो आप समझ लीजिए कि इसमें केवल सामान्य कचरा जाना है, जैसे कि किचन वेस्ट जाना है, पेपर पैक जाना है, वेस्ट पेपर, थर्मोकोल, डिस्पोजल ग्लासेस, प्लेट्स, लेफ्ट ओवर फूड यानी खाने पीने की जो सामग्री है वो आप इसमें डाल सकते हैं। पेपर बैग है, बहुत जगह से निकलता है पेपर, जैसे आपने ग्लव्स ही पहनने के लिए अगर खोला तो ग्लव्स में से जो चीज़ें निकलती हैं उसमें कोई भी इन्फेक्शन नहीं लगा रहता, वो पेपर का ही ऊपर होता है, तो आप इसमें ला करके उसको भी डाल सकते हैं। या आप रजिस्टर वगैरह में से जो निकलते हैं पेज वगैरह, आप वो ला करके यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए कि अगर अस्पताल के अंदर ब्लैक कलर की कोटिंग की बिन रखी गई है तो आप दूर से ही समझ सकते हैं कि इसके अंदर कोई भी इन्फेक्शन वाली चीज़ नहीं है, और इसको हम सामान्यतः यूज करते हैं। ऑफिस में करते हैं, अस्पताल में करते हैं, घर के अंदर करते हैं। अब बात करते हैं रेड बैग की। यहाँ पे एक सामान्य इसके पहचान करने की बात बताई गई है कि ल से लाल होता है और ल से लचीला, यानी प्लास्टिक की चीज़ें जो होती हैं अक्सर हम देखते हैं कि लचीली होती हैं। जैसे आप आईवी सेट को ही ले लीजिए, लचीली है, आईवी फ्लूइड की बोतल है, आप वो भी देख लीजिए। तो ऐसे जो भी प्लास्टिक रिलेटेड कंटेंट हैं उनको हम इसमें डाल देते हैं, जैसे कि डिसइंफेक्टेड कैथीटर्स हैं, आईवी बोतल्स हैं, एंड ट्यूब्स हैं, डिसइंफेक्टेड प्लास्टिक ग्लव्स हैं और अदर प्लास्टिक मटेरियल हैं। जो भी देखिए ग्लव्स हो, कहने का मतलब आईवी फ्लूइड की बोतल है, आईवी सेट है, यानी तक कि कैनुला जो आपने निकाला है वहाँ से जो प्लास्टिक का जो होता है, नीडल तो आप सेफ डिस्पोजल यूनिट यानी पंक्चर प्रूफ कंटेनर के अंदर उसकी डाल देंगे, लेकिन जो प्लास्टिक की चीज़ जो निकलती है कैनुला की जो बनी रहती है वो आप ला करके इसके अंदर ही डिस्पोज करेंगे। तो जो भी प्लास्टिक संबंधित चीज़ें हैं आप इसके अंदर ला करके डिस्पोज करेंगे, क्योंकि इसको फिर से जो होता है इसकी रिसाइकलिंग की जाती है कि इसीलिए कलर कोडेड BMW की डस्टबिन बनाई गई है, ताकि हम ला करके यहाँ पे चीज़ों को उस हिसाब से डालेंगे, जिससे एक तरह का सेग्रेशन हो जाता है कि अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं कि इसमें एकदम से इन्फेक्शन नहीं है, इसमें कम है, इसमें सबसे ज़्यादा है। तो इस प्रकार से हमने पहली और दूसरी वीडियो के अंतर्गत हमने इन्फेक्शन प्रिवेंशन से संबंधित अस्पताल के अंदर कितनी चीज़ों को कर करके हम इन्फेक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, अपने को भी सेव कर सकते हैं, और ये पूरी तरह इन्वायरमेंटल को हम क्लीन सुरक्षा दे सकते हैं। इन सबको प्रोसेस को करके अपने को तो करेंगे ही, और अदर पर्सन को कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को कर सकते हैं। इन सब की चीज़ों के लिए ही ये प्रोटोकॉल के पोस्टर बनाए जाते हैं, जिसको कि हर एक अस्पताल कर्मी को पूरी तरह अनुशासित तरीके से उसको इसका पालन करना होता है। अगर इससे संबंधित कहीं भी कोई आपको दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। बिल्कुल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।